वो भी केजरीवाल बेचारा क्या करे, LG है फाइल रोक देता है वो। देखो जी, हमारी सरकार तो इस समय केजरीवाल, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। ये अभी मिलेगा, अभी चलाइए तो मिलेगा। अच्छा, दिल्ली सीएम करके आ जाते हैं। हाँ, चालान भरे, घर वालों का पेट भरे, क्या क्या करें बताओ। तो तुरंत वोट खींच के ले जाते हैं ऑटो का, तुरंत चला जाता। 10-10 हजार रुपए का चालान आए हुए, बताइए। दिक्कत एक ही है हमारा क्या? कि बस CNG का या तो पैसा घटा दे या किराया बढ़ा दे। नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग सिविल लाइन में मौजूद है और यहाँ पर ऑटो ड्राइवर मेरे साथ में है। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महंगाई की वजह से उनको दिक्कत है, क्योंकि वो लोग डेली कमाते हैं, डेली घर लेके जाते हैं, उसके बाद ही घर चलते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर सड़कों पे चलते हैं। तो इसी वजह से हम लोग पता करते हैं कि CNG, PNG, पेट्रोल, डीजल सब में रेट बढ़ते जा रहे हैं। उस सारी बढ़ते कीमतों के साथ क्या इनकी घर का खर्चा भी बढ़ रहे हैं, कमाई बढ़ रही है या सिर्फ सीमित में रह गए हैं? तो हम भैया से बात करते हैं। भैया, महंगाई की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो होता है, महंगाई वजह से दिक्कत क्यों नहीं होता, घर चलाने में भी दिक्कत होती है। अभी हमारे CNG इतना महंगा हो गया है, अब सवारी पैसे देती नहीं किराए का, तो CNG हमारा डबल हो गया। पहले 36 था, अब 76 हो गया, डबल हो गया है, डबल से भी ऊपर हो गया है। लेकिन जो सवारी पैसे है वो मीटर का ही देती है, और मीटर हमारा वही है पुराना वाला। अच्छा, गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए नहीं है, गवर्नमेंट पैसे बढ़ाएगी नहीं तो हमारे को पैसे कैसे मिलेगा। हमारा जो CNG पहले 100 रुपए का डलता था डेली, आज वो 300 रुपए का डलता है। तो ये भैया एक बहुत बड़ा परेशानी है, क्योंकि अगर आपको वही सवारी पैसा नहीं देगा तो आप लोगों की पॉकेट से जाएंगे, फिर बिल्कुल जाएंगे। फिर फायदा क्या होता है? फायदा क्या, हमारा तो नुकसान, हम तो परेशान होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जितना भी है ये सब तो सरकार के हाथों में है कम करने का। सरकार ने, मोदी सरकार ने तो बोले थे बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार आने के बाद कुछ सुविधा नहीं हुई है। देखो जी, हमारी सरकार तो इस समय केजरीवाल, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। ये केजरीवाल को चाहिए वो कैसे भी कम करे, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। ये जो टैक्स होता है ना इसमें सारे दोनों सरकारों में बढ़ जाते हैं। तो केजरीवाल सरकार अपना टैक्स कम कर दे। अच्छा, और केंद्र सरकार पूरा ले? केंद्र सरकार भी कम करे। अच्छा, दोनों सरकार कम करेंगे जब तो कुछ फायदा होगा। अब देखो जी, GST तो लगेगा ही, GST लगेगा तो उसका बेनिफिट जो है पब्लिक को ही मिलता है। क्या मिलते हैं बेनिफिट? अब इतना तो दही पे भी लग गया है। अब तो हमें पता नहीं, नई फिल्म आई थी उसमें दिखाया था कि अनिल कपूर जी ने कि जितना आप हर चीज का मतलब बिल लेकर के चलिए आप, समझे ना, तो इसका आप ही को फायदा मिलेगा। अब कैसे फायदा मिलेगा तो वही बताएगी सरकार, क्योंकि भाई देखो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर इतने पढ़े लिखे हो तो शायद हम रिक्शा नहीं चला रहे होते किसी ऑफिस में। आप लोगों को महंगाई की वजह से, चलिए आपको पता नहीं है, लेकिन मैं ये इतना तो पता होगा कि घर चलाने में कितना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। देखो, परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। अब एडजस्टमेंट करते हैं कैसे करके, भाई अपने खर्चे उनको कम कर दिया हमने, अपने खर्चे कटौती करना पड़ा है। अपने खर्चे कटौती करने पड़ती है। भाई बच्चों को तो देखना ही देखना है। अब किराए का हमारा घर है, किराए का ऑटो है, सब कुछ किराए का है। तो एक फरिश्ता योजना है, उसके बारे में पता है? दिल्ली गवर्नमेंट का जो फरिश्ता योजना है, दिल्ली गवर्नमेंट हमें काय को बताएगी? दिल्ली गवर्नमेंट तो अपने आदमी को बताती है, हमें बताया नहीं आज तक। आप लोग तो दिल्ली में ऑटो चलाते हैं ना, और आप लोगों का योगदान से तो सरकार बने। अरे योगदान मैं अकेला थोड़ी चला रहा हूँ ये ऑटो। ऑटो तो बहुत पब्लिक चला रही है। जो उसके प्रेमी हो उसको वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, जो बीजेपी के प्रेमी हो जो बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से आप कह रहे हैं कि केजरीवाल कम करे, बीजेपी को लेने दो। नहीं, हम ये नहीं चाहते, हमें इससे मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी हो। दिल्ली में सरकार जिसकी है वो उसका दायित्व बनता है, वो करे उसको। अच्छा, चलिए। अब भैया, आप लोगों को कितना कुछ परेशानी होती है महंगाई की वजह से? सारी प्रॉब्लम है गैस की। देखो गैस अगर इतना फ्यूल, आप देखो खुद सोचो, जो 36 था वो 76 है। आप खुद सोचो घर कैसे चलेगा। हम अपनी पॉकेट से इसको डाल के किराए का जो ऑटो है, किराए का मकान, उसको कहाँ तक, आप खुद सोचो। दिल्ली में रहना ऐसे भी बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। अब सारे खर्चे वाला सिस्टम हो गया, जितने चादर है उतना पैर, उसको भी हमें समेटना पड़ रहा है। हम कैसे पूरा करें? पब्लिक पैसा नहीं देना चाहती, सरकार जो है हमारी वो किराया नहीं बढ़ा रही। गैस के पैसे तो बढ़ा दिए, ठीक है आपने बढ़ा दिए, लेकिन कम से कम किराया भी तो बढ़ाइए। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये भैया मीटर जो है पुराने टाइम के मीटर है? हाँ जी, ये जो मीटर लगे हुए हैं ओल्ड है, पहले के ही चल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जो मीटर से, इसका मुझे थोड़ा जानना चाहती हूँ भैया, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो मीटर है पुराने टाइम के हैं, उस हिसाब से चलते हैं जी। और ये आपका CNG बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इसमें क्या दिखाते हैं? फिर वो तो रेट तो ज्यादा ही दिखाएगा ना? फिर ज्यादा नहीं, इसमें रेट पुराना ही दिखा रहा है ना, पुराना ही चल रहा है। जो पहला रेट था वही रेट पे हम सवारी को लेके जा रहे हैं, लेकिन गैस हम नए रेट से भरवा रहे हैं। कितनी परेशानी है आप देखो ना। जो चीज हमें 100 रुपए की मिलती थी, 120 की मिलती थी, हार्डली 150 रुपए की मिल जाती थी, वो हमको 350 की मिल रही। तो इसमें भैया क्या बदलने से आप लोगों के लिए सुविधाएं होंगी? मैडम सुविधा ये होगी जब हमारे राजा मतलब केजरीवाल जी जो हैं, CM जी,
अगर ये लोग सोचेंगे तभी तो कुछ जनता का भला होगा। ये मीटर अगर सही कर दे तो हो जाएगा। मीटर का किराया उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर जब हमने फ्यूल बढ़ाया है तो उसका तो किराया बढ़ाना चाहिए ना। कहाँ से करेंगे हम, आप खुद सोचो। ये तो हो गया आपकी ऑटो। ऊपर से एक चीज और है कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हो गए, सवारी से बात करने लगे, उधर से 5 नंबर वाले आके उसका 5-5 हजार रुपए का चालान काटते हैं। बताइए आदमी कहाँ से भरे, उसको भरेगा या गैस भरेगा या घर का किराया भरेगा या बच्चों को पालेगा, कैसे करेगा आप खुद सोचो। तो कितना बढ़ते महंगाई और खाने पीने की हर चीज में तो जीएसटी भी लग गए हर चीज में लग रही है जी। क्या करें, जीना तो है कैसे भी करके। 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और क्या करें। अच्छा, पहले से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियां है, करना पड़ रहा है जी, क्या करें। तो यहाँ पर तो आप लोग काफी टाइम से खड़े थे, यहाँ पर सवारी कोई है ही नहीं, देख लो घंटे 2 घंटे में, आधे घंटे में कोई मिल गया, वो भी उसके लिए भी 4 घंटे झिकझिक होती है। हम उसको जैसे तैसे बोलते हैं किराया गैस बढ़ गया है, वो कहते हैं हमें नहीं मतलब है उस चीज से, हम तो जो किराया देते थे उसी से देंगे। जब सरकार ने नहीं बढ़ाया तो वो तो कहेंगे ही, हम उनसे नहीं लड़ सकते, हमें पुराने रेट में चलना पड़ता है, हम क्या करें। अगर कोई बिना मीटर से चले तो बिना मीटर के क्यों चलेगा कोई, जब हमें पुराना ही रेट नहीं मिल रहा तो हमें नया कौन देगा। देख कोई नहीं मानता, सब कहते हैं मीटर चालू करो और चलो, हम भी चल देते जी, क्या करें। किसी से अगर किसी सवारी से कहते हैं आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना जी, गैस इतनी बढ़ गई है, तो तुरंत फोटो खींच के ले जाते हैं ऑटो का, तुरंत चला जाता। 10-10 हजार रुपए का चलान आए हुए, बताइए कोई तुक है, बताइए कोई तरीका है ये। तो आप लोग तो फंसे हुए हैं बिल्कुल। बिल्कुल, और क्या। हमारे तो क्या नाम है, वो कहते हैं ना कि बिना हथियार से ही हमारा मर्डर हो रहा है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मर्डर ऐसे ही हो रहा है हमारा। क्या कह रहे हैं, लूट टाइप की मची हुई है। आदमी अगर 10 रुपए, वो सही कह रहे हैं भैया, अगर 10 रुपए किसी ने एक्स्ट्रा मांग लिए तो हमारे गाड़ी का फोटो बना के उसको यातायात को दे दिया जाता है, पुलिस को, तुरंत हमारा चालान आ जाता है। अब हम चालान भरे, घर वालों का पेट भरे, क्या क्या करें बताओ। हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट तो कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने तो आप लोगों के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का सुविधा कर दिए है। वो किया है ठीक है, लेकिन मिल रहा है सुविधा हमारा कुछ नहीं मिल रहा। अभी भी 2500 रुपए का बिल आ रहा है जी, क्या करें बिजली का जी। अच्छा, मकान मालिक नहीं दे रहे हैं, वो क्यों देंगे। उन्होंने तो जब इन्होंने कहा था कि हम किराएदारों से किराया नहीं लेंगे लॉकडाउन का, वो भी लिया, उसके भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने भरे, क्या करें, हमें तो रहना है ना। उस टाइम तो आप लोगों को पैसा भी आए थे आप लोगों के खाते में। देखो जी, किसी का आया है, किसी का वो भी नहीं आया है। हर आदमी को नहीं मिला, उनका भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। मैं बैठा हूँ आपके साथ। सुविधाएं है वो नहीं मिला आप लोगों को, ठीक है। भैया से ही बात करते हैं। भैया आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिले हैं? सुविधा जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सुविधाएं कर दिया है दिल्ली के लिए, वो मिले हैं आप लोगों को? हाँ, बिजली पानी का तो मिला है, सुविधा मिल रहे हैं बिल्कुल। और ये जो अपना शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत अच्छा करा हुआ करा है। तो आपको फरिश्ता योजना के बारे में पता है? फरिश्ता योजना जो रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होते हुए पड़ा हुआ मिलता है तो आप लोग जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। जैसे पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन होता था या आप लोगों को जो लेके जाते थे उनके ऊपर इसी डर के मारे लोग नहीं जाते थे कि पुलिस केस में ना फंस जाए, लेकिन अभी कोई पूछताछ नहीं होगी। नहीं, हाँ, पता तो नहीं था लेकिन पता लग गया था, ये बिल्कुल सच बात है। तो क्योंकि आप लोग ऑटो दिन रात तो ऑटो चलाते हैं, हाँ, कोई दुर्घटना, किसी की दुर्घटना हो जाए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे, और उसमें हॉस्पिटल में एक फॉर्म आता है केजरीवाल की तरफ से, वो भरने को लेकर आ जाता है, वो भर के आ जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 2000 रुपए इनाम भी मिलते हैं, कभी लिए हैं? हाँ, देखो मेरे साथ अभी तक तो हुआ नहीं है, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। हाँ, तो मैं तो खैर नहीं ले पाया अभी, और लेना तो खैर नहीं है, लेकिन सब स्वस्थ रहे, मैं तो यही चाहता हूँ जी। तो आपको सुविधाएं मिले हैं। हाँ, बाकी बढ़ते महंगाई की वजह से क्या कुछ दिक्कत आ रहा है? बढ़ते महंगाई की वजह से तो यही आ रहा है कि मैम देखो हमारी गैस बढ़ा हुआ है नंबर 1, और मीटर का किराया बढ़ाया नहीं है। वो भी केजरीवाल बेचारा क्या करे, ये LG है फाइल रोक देता है। केजरीवाल जी ने तो कोशिश करती है, फाइल पहुंचा देते हैं, वो साइन नहीं करते। अब साइन नहीं करते तो भैया मीटर का पैसा बढ़ेगा नहीं, अब पैसा नहीं बढ़ेगा तो हम गरीब आदमी मरेंगे। फर्क है, बहुत फर्क है। जब मान लीजिए हम बचा बुचूज के 200 रुपये भी लेते हैं ना, अब 200 रुपये में बताओ घर चलेगा या हम किसी को देंगे, क्या करेंगे बताओ, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल है। बताइए शिक्षा स्वास्थ्य में क्या कुछ बदले हैं? शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत कुछ बदला है मैडम जी, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक है, केजरीवाल कई जगह अच्छा काम किया हुआ है। वाईफाई वगैरह की सुविधा मिल रही है? हाँ, वाईफाई का है, अभी चलाइए, अभी मिलेगा, अभी चलाइए, अच्छा, दिल्ली CM करके आ जाते हैं। हाँ, तो सुविधाएं मिल रही है, आप लोग यहाँ बैठ के वाईफाई खूब चलाते हो? चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। अच्छा, तो इसका सुविधाएं मिल रहा है। जो केजरीवाल ने वादा किया कितना कुछ पूरा किया आपने? मेरे हिसाब से 80% पूरा किया है, अब 20% पूरा उनके हाथ में नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा,
जी। तो वाईफाई का हुआ है, और जो तो उसमें आप फोन करके आपका लाइसेंस हो या कुछ भी ऐसे पत्र वो भी ओके है, बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके। करा है कभी ऐसी हाँ बिल्कुल किया है। सुविधा मिले है आपको? हाँ मिले। अच्छा, सारी चीजों से डन कर दिया आपने? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दिक्कत एक ही है हमारा क्या? कि बस सीएनजी का या तो पैसा घटा दे या किराया बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे, ये एक प्रॉब्लम है ऑटो ड्राइवर का, क्योंकि आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट बनने के टाइम में ऑटो ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद बताते हैं कि उस वक्त उनके हाथ में पैसा नहीं था, तो ऑटो ड्राइवर ने पीछे उनका पोस्टर लगा लगा के प्रसार करे थे, और ऑटो ड्राइवर की योगदान की वजह से दिल्ली में सरकार बना है। तो इनका भी यही कोशिश, इन्होंने तो बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है, कुछ लोगों ने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, लेकिन मिला जुला इनका ये जो राय आया है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इनकी जमीनी हकीकत हमने आप तो क्या देखना है कि क्या सही में काम हुआ है या नहीं है, ये आपको फैसला करना है। जनता की राय हमने आप तक पहुंचा दिया है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।